हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट राउंड, सो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आउट हो चुका है। दैट इज 28 मार्च को ही आउट हो चुका है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नाउ इट्स टाइम फॉर सम इंफॉर्मेशंस। सो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट इज 9th April। डेट एक्सटेंड हो सकते हैं मे बी 1 या 2 दिन के लिए, बट आप मान के चलो कि लास्ट डे इज 9th April। सो फॉर मेसरा कैंपस, जो स्टूडेंट्स मेन मेसरा कैंपस के लिए सिलेक्ट हुए हैं, they will have to pay 2,22,500, and those who have got selected for Lalpur campus will have to pay 2,01,500. Fine. Now talking about the hostel fees, that is mess fees. So you will have to pay 5,000 as a caution money and 30,000 as a advance mess fees. All total 35,000 as your hostel fees. Done. Now one more doubt जो मोस्ट ऑफ लोगों को आ रही है, दैट इज नॉन रेसिडेंशियल लालपुर यूनिट एंड रेसिडेंशियल मेसरा। सो सिलेक्शन लिस्ट में ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है, देन पटना, देन नोएडा। सो नॉन रेसिडेंशियल लालपुर यूनिट इज योर लालपुर कैंपस। सो आप अगर जिनके भी नाम के आगे नॉन रेसिडेंशियल लालपुर यूनिट लिखा है, दैट मीन्स यू हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर लालपुर कैंपस। एंड जिसके भी नाम के आगे रेसिडेंशियल मेसरा लिखा है, दैट मीन्स यू हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर मेन मेसरा कैंपस, दैट इज फॉर मेन कैंपस। और नोएडा पटना का तो मैंशनड है। मैनी ऑफ यू हैव डाउट्स लाइक पेमेंट का क्या सीन है, कैसे पेमेंट करना है। ऑल रिसीव एन ईमेल जिसमें कि सारा इन्फॉर्मेशन होगा और एक URL लिंक होगा। सो आपको अपना पेमेंट उस लिंक के थ्रू ही करना है। एंड फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट आउट हुआ है, वो वेबसाइट पर जाकर आप चेक करो, उसको अच्छे से पढ़ो। नीचे गाइडलाइंस करके एक लिंक है, आप उस पर जाओ, वहाँ से एक PDF खुलेगा, वहाँ पे भी डिटेल लिखा हुआ है, और आपके मेल में भी एक URL है, उस लिंक से आप पेमेंट करो। 9th तक कर देना। नाउ सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोन, क्योंकि मोस्ट ऑफ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको लोन लेना है, सो फी पेमेंट कैसे करें, लोन का प्रोसीजर क्या होगा। सो उसके लिए आपको अगर लोन भी लेना है, फिर भी आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी पेमेंट है, दैट इज़ 2,22,500 फॉर मेन कैंपस एंड 2,01,500 फॉर मेसरा लालपुर कैंपस, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। मेस फीस आपको खुद से देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप बैंक मैनेजर को वो रिसिप्ट दिखा सकते हो, फी रिसिप्ट, दैट यू हैव पेड योर फर्स्ट सेमेस्टर का फीस। तभी वो आपको लोन सैंक्शन करेंगे, क्योंकि दे विल ऑल्सो आस्क कि प्रूफ क्या है दैट यू गॉट सेलेक्टेड। फाइन। तो आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको अपना वेबसाइट से जो लिस्ट आया है फर्स्ट राउंड का, वो लिस्ट लेकर, फी रिसिप्ट लेकर, आपका सारा डॉक्यूमेंट, अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ लेकर आपको जाना होगा बैंक में, और उसके बाद ही आपका लोन सैंक्शन होगा। उसके पहले लोन सैंक्शन नहीं होगा। और अब आता है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि लोन लेना कैसे है। सो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। एजुकेशन लोन हर बैंक प्रोवाइड करता है, सो आप किसी भी बैंक से ले सकते हो। और अगर आप मेन कैंपस के लिए सिलेक्टेड हो, सो आई विल प्रेफर कि आप, हमारा मेन कैंपस में एक SBI का बैंक है, आप वहाँ से भी लोन ले सकते हो। वो बैंक एजुकेशन लोन के लिए ही है, वो इजीली प्रोवाइड कर देगा लोन, सो आप वहाँ से भी लोन ले सकते हो। और लोन लेने का प्रोसीजर क्या है कि पहले आपको अपना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा 9th April के पहले। उसके बाद आपको फ़ी रिसिप्ट, अपना मेरिट लिस्ट का नाम और अपना सारा डॉक्यूमेंट, दैट इज़ 10th 12th का मार्कशीट, सब कुछ लेकर आपको जाना होगा, और देन दे विल प्रोवाइड यू लोन। वो लोग आपको लोन विद इन 2-3 वीक्स में सैंक्शन कर देते हैं। उसके बाद जो आपका वो फ़ी रिसिप्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी रिसिप्ट एंड मेस फ़ी रिसिप्ट, 2 अलग अलग जनरेट होगा, वो आपको कैंपस में जाके निकलवाना होगा। वो जनरेट होगा, वो आपको दिखाना होगा। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, तो वो सारे फीस रीइम्बर्स हो जाएंगे आपके। दैट इज़ आपको अपने पर्सनल अकाउंट में वो सारे जो भी सारे आपने पेमेंट करे हैं और मेस फी दिया है, वो सारा आपका पर्सनल अकाउंट में, लोन अकाउंट से आ जाएगा। उसके बाद सारे सेमेस्टर्स में ऐसे ही आपको अपना डॉक्यूमेंट देना होता है, दैट इज़ योर सेमेस्टर रिजल्ट और फी रिसिप्ट, और फिर ऐसे ही लोन सैंक्शन होते रहते हैं।
सो लोन के लिए पहले आपको अपना पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही दे विल सैंक्शन द लोन। नाउ एक और डाउट आ रहा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही डाउट आ रहा है कि उनको लालपुर कैंपस से मेन कैंपस में आना है। सो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे कोई चांसेस है वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराने का। सो आई डोंट थिंक सो कोई चांस है, क्योंकि मैंने भी जो वेबसाइट पे नंबर है उस पर काफ़ी ट्राई करा, बट दे आर नॉट आंसरिंग द कॉल। आप भी ट्राई करो, मैं सब मेंशन कर दूंगी, सारे नंबर लिंक सब कुछ आप भी ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो ये हो पाएगा। और लालपुर कैंपस से मेन कैंपस में आने का आई डोंट थिंक सो आप लोगों को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, जस्ट आपको एक कैंपस का एक्सपोजर मिलेगा, दैट्स इट। 2024 से ही लालपुर कैंपस, मेसरा कैंपस और पटना कैंपस मर्ज हो चुका है। सो जो प्लेसमेंट होता है वो तीनों का एक साथ होता है। प्लेसमेंट जब भी कोई भी कंपनी आती है तो तीनों कैंपस के स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, एक साथ कॉम्पीट करते हैं। फैकल्टीज़ भी, लालपुर के फैकल्टीज़ कभी कभी मेसरा में आते हैं टू टेक द क्लासेस, मेसरा के फैकल्टी भी जाते हैं लालपुर में टू टेक द क्लासेस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लालपुर में सिलेक्टेड हो तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा प्लेसमेंट का जो होता है वो मर्ज होके ही होता है, बस जस्ट दैट कि आपको लालपुर में मेन कैंपस का एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सो अगर आप मेसरा में सिलेक्टेड हो तो भी अच्छी बात है, और अगर आप लालपुर में सिलेक्टेड हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है इस चीज़ में, सब कुछ इक्वल है सबके लिए। प्लेसमेंट टाइम जब कंपनीज आएंगी तो दोनों कैंपस मर्ज होके ही प्लेसमेंट के लिए बैठेगी। सो आई डोंट थिंक सो कोई डिसएडवांटेज है, आप परस्यू कर सकते हो। प्लीज़ अगर आपका लालपुर में हो और आप सोच रहे हो कि आप कंटिन्यू ना करो, आप ब्रेक ले लो, आप ड्रॉप ले लो, तो ऐसा कुछ मत करना। अगर आपका लालपुर में सिलेक्शन हो गया है सो आप कंटिन्यू करो अपना MBA। सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स लिए, और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और आई विल मेक एन अनदर वीडियो। दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स।